हमें इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन का ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हो जाएगा, पर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके लिए। ठीक है, और हमें ये कंडीशन गिवन है कि फिफ्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म एपी में है। ठीक है, हमें पता है बाइनोमियल की कोई भी कोफिशिएंट, अगर कोई भी टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी है, जैसे TR+1, तो उसको हम NCR और आगे जैसे कि a+b की पावर n है तो हमें a की पावर n-r, b की पावर r, इस टाइप से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हमें फिफ्थ टर्म का वो बताया, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ टर्म एपी में है। तो ठीक है, हम फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करेंगे तो ये 4+1 की फॉर्म में होएगा, और n की वैल्यू है क्या है, 4+1, n+4 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या है, 4 इंटू a है 1, इसकी पावर n-r करेंगे तो n इंटू b की पावर b x के, इसकी पावर है 4। लेकिन हमें कॉफिशिएंट बोला गया कि इसके कॉफिशिएंट एपी में है, तो इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें ये फिफ्थ टर्म का पता चल गया, जिसका उसका कॉफिशिएंट होएगा n+4c4। सिमिलरली सिक्स्थ टर्म का कॉफिशिएंट होगा n+5c5। सिमिलरली सेवन्थ टर्म का होगा ये नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है ना, तो ये n4 आएगा, n+4c6। और ये टर्म्स हमें एपी में गिवन है, और एपी के अगर ए बी सी अगर एपी में है तो ये कंडीशन होती है, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी के इक्वल होता है, या b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। तो ठीक है, हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो 2b इसमें क्या है, मिडल टर्म ये रही, NC4C5 इज इक्वल टू a प्लस बी, n+4c4 प्लस n+4c6, और हम यहाँ से NC4 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा NC4C5, यहाँ भी NC4C5, इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं NCR डिवाइडेड बाय NCR-1 का फॉर्मूला होता है n-r+1 डिवाइडेड बाय r। तो ये फॉर्मूला हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, देखिए, और यहाँ ध्यान से देखा जाए तो बड़ी टर्म देखिए, ये डाउन नीचे रही और छोटी टर्म ऊपर है, यहाँ पे बड़ी टर्म ऊपर है और छोटी टर्म नीचे है, तो ये रिवर्स होके लगेगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे r की वैल्यू जो 5 है ग्रेटेस्ट, वो ऊपर आएगी, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है n+4 माइनस r की वैल्यू है 5 प्लस 1 प्लस, यहाँ ठीक है, यहाँ r की वैल्यू ऊपर ही है जो ग्रेटेस्ट है, और छोटी वैल्यू नीचे है, तो ये सिंपल इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास आएगा n माइनस r की वैल्यू है 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय r है 6। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 n बचेगा, प्लस यहाँ हम सिंप्लीफाई करें 5n-1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम के बाद हमारे पास आ जाएगा 12n इज इक्वल टू 30 प्लस n² माइनस n। 12n को उस साइड ले जाएंगे, n² माइनस 13n प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो अब इसके रूट मल्टीप्लाई करने पर 30 आने चाहिए, और ऐड करने पर 13, तो ये बनेंगे 5 6 जा नहीं, 3 10 जा, 3 और 10। ठीक है, n² माइनस 10n माइनस 3n प्लस 30, तो इसके रूट हमारे पास आ जाएंगे n इंटू n माइनस 10
माइनस ऑफ n माइनस 10, ये 3 कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 3 और n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास n की वैल्यू 3 और 10 आई है। ठीक है, n की वैल्यू देखिए 3 तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमें फिफ्थ और सिक्स और सेवन्थ टर्म के बारे में पहले बताया हुआ है। लेकिन जब हम इसमें 3 रखेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। इफ द कोएफिशिएंट देन द ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ ये। तो जब n को हम पहले n 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास x प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 7 आएगा। और हमें मिडिल टर्म का पता है, अगर ये n ऑड हो, n प्लस 1/2 होता है, तो 7 प्लस 1/2 फोर्थ टर्म होगी, इसका मतलब फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म T4 इज इक्वल टू n7c3, तो ये आ जाएगी ग्रेटेस्ट टर्म। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, 4 से 4 और ये 6 से 6, तो ये हमारे पास आ गया 35। हमारे पास 35 आ गया। अगर और हमारे पास n की वैल्यू 10 भी आई है, तो 10 सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब हम 10 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास यहाँ 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होएगी? ये ऑड है तो n/2 मीन्स सेवन्थ टर्म। ठीक है, सेवन टर्म 14c6 आएगा, इज इक्वल टू 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14 13 12 11 10 और 9 और 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इंटू 6 5 4 3 2, 8 से 8 कैंसर, 6 2 12, 5 और ये 2 आ गया। ठीक है, ये 7 आ जाएगा, ये 4 इससे कैंसिल होगा, इससे 3 से, और ये 3 कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा 33 इंटू 7 इंटू 13। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 33 7 जा 1 2 81, और फिर 13 से 324 इंटू 8 1 3 5 1 0, और ये तो इसका आंसर एक तो 35 आएगा और इसका आंसर आएगा 1053।